राधे राधे भक्तों, क्या आप भी मानते हैं कि भाग्य वगैरह सब बहाना है? क्या सच में भविष्य लिखा होता है या हम बस अपनी असफलताओं का ठीकरा किसी अदृश्य ताकत पर फोड़ते हैं? चार्वाक कहता था, जब तक जियो मौज से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उधार लेकर घी पियो, आत्मा वात्मा सब झूठ है, क्योंकि किसी ने न स्वर्ग देखा न नरक, और अगर कुछ नहीं होता तो डरना किससे? चार्वाक सिद्धांत कहता है, जो दिखता है वही है। आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष सब मन का वहम है। इंद्रियों से जो सुख मिले वही जीवन का उद्देश्य है। ईश्वर को किसी ने नहीं देखा तो वह है ही नहीं। धर्म कर्म सब समाज की घड़ी हुई साजिशें हैं, बस जीवन है और वो अभी है। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर सब कुछ इंद्रियजन्य है तो दुख क्यों स्थायी लगता है? मृत्यु का भय क्यों नहीं जाता? और जो कुछ भी हम कमा लेते हैं वो भी क्यों अधूरा लगता है? पर क्या सच में सब कुछ भौतिक ही है? क्या भाग्य, प्रारब्ध, कर्म ये सब केवल कल्पना है, या फिर ऋषियों ने जो कहा वो आज भी हमारी जिंदगी से गहराई से जुड़ा है? एक, अगर सब कुछ भाग्य में लिखा है तो मेहनत क्यों करें? उत्तर, भाग्य कोई आसमान से नहीं गिरता, वह हमारे ही पूर्व कर्मों का फल होता है। गीता 18:63। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भाग्य वही है जो हमने किया है, कर्म वही है जो अब हम कर रहे हैं। 2, कई लोग मेहनत करते हैं फिर भी असफल होते हैं, क्यों? उत्तर, यह प्रारब्ध का फल है जो पिछले जन्मों के कर्मों से आया है। बृहदारण्यक उपनिषद 3:2-13। यथा कर्म यथा श्रुतम च, जैसे कर्म वैसा ही फल। 3, अगर सब कुछ कर्मों से तय है तो भगवान का क्या काम? उत्तर, भगवान न्याय करता है, दंड नहीं देता। कठोपनिषद 1:2-23। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, आत्मा उसे ही मिलती है जो स्वयं प्रयास करे। 4, किस्मत बदल सकती है क्या? उत्तर, हाँ, कर्म और संकल्प से। महाभारत शांति पर्व। पुरुषार्थो ही लोकस्य न दैवम न च संश्रया, पुरुषार्थ स्वप्रयास ही भाग्य को परास्त करता है। 5, अगर आत्मा अमर है तो फिर डर क्यों लगता है? उत्तर, डर शरीर की पहचान से आता है, आत्मा की नहीं। गीता 2:2-2। न जायते म्रियते व कदाचित, आत्मा कभी पैदा नहीं होती, मरती नहीं। 6, चार्वाक कहता है, उधार लेकर घी पियो, क्या यह गलत है? उत्तर, जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं, विकास भी है। चार्वाक का दृष्टिकोण क्षणिक सुख देता है पर चिरंतन संतोष नहीं। छांदोग्य उपनिषद 7:1। 3, यो वै भूमा तत्सुखम, सच्चा सुख भौतिक में नहीं आत्मा में है। 7, अगर आत्मा है तो उसे देखा क्यों नहीं जा सकता? उत्तर, जैसे हवा दिखती नहीं लेकिन उसका असर होता है। कठोपनिषद 1:2-12। सूक्ष्माति सूक्ष्मम काल क्रमेण दृश्यते, आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है। 8, क्या पाप और पुण्य सच में असर करते हैं? उत्तर, हाँ, और वो हमारी मानसिक स्थिति और आने वाले अनुभवों में दिखता है। मुंडकोपनिषद 3:1-1। यथा कर्म यथा श्रुतम च, जैसा कर्म वैसा फल। 9, जो लोग बुरे हैं फिर भी खुश क्यों हैं? उत्तर, वे वर्तमान में पुराने पुण्य का फल भोग रहे हैं पर वह क्षणिक है। गीता 4:17। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, आज की खुशी कल का दुख बन सकती है। 10, क्या मृत्यु के बाद जीवन है? उत्तर, हाँ, आत्मा अमर है और शरीर बदलता है जैसे कपड़े। गीता 2:22। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। 11वां प्रारब्ध क्या होता है? उत्तर, जो कर्म पहले हो चुके हैं और अब उनका फल मिल रहा है वही प्रारब्ध है। योग वशिष्ठ। प्रारब्धम बलवत्तरम, प्रारब्ध अत्यंत बलवान होता है परंतु सत्संग व ज्ञान से बदल सकता है। 12, क्या मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है? उत्तर, हाँ, वर्तमान के कर्म ही भविष्य का भाग्य बनाते हैं। अर्थववेद 19:11.1। कर्मणा जायते व्रातय 13वां। अगर भगवान सबका भला चाहते हैं तो दुख क्यों होता है? उत्तर, भगवान सिर्फ न्याय करते हैं, हमारा कर्म ही सुख दुख तय करता है। गीता 9:29। समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब में समान हूं। 14, क्या सिर्फ ध्यान और पूजा से कर्म कट सकते हैं? उत्तर, नहीं, केवल आत्मज्ञान से ही कर्म बंधन मिटता है। मुंडकोपनिषद 2:9। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते।
15। क्या भाग्य और कर्म दोनों मिलकर भविष्य बनाते हैं? उत्तर हाँ। प्रारब्ध भाग्य प्लस क्रियामाण वर्तमान कर्म शांत भविष्य महाभारत शांति पर्व। दैवम पुरुषकारण युज्यते। 16वां। अगर मैं बुरा हूं तो क्या मेरा उद्धार नहीं हो सकता? उत्तर हर क्षण परिवर्तन संभव है। ज्ञान और प्रायश्चित से जीवन बदला जा सकता है। गीता 9 से 30 तक। अपिचेत सुदूराचारो। अगर कोई बहुत पापी भी हो फिर भी शरण ले तो मैं उसे उबारता हूं। 17। क्या सब कुछ पहले से तय है? उत्तर नहीं, केवल प्रारब्ध तय है, परंतु वर्तमान कर्म से बदलाव संभव है। शिव संहिता। यत् कृतम तु भवेत् कर्म तन्नाशम याति न क्वचित। पर वर्तमान से प्रभाव बदल सकता है। 58। क्या आत्मज्ञान सब दुखों का अंत है? उत्तर हाँ। आत्मा को जानने से जन्म मरण और दुख के चक्र से मुक्ति मिलती है। बृहदारण्यक उपनिषद 4.4.12। तमेतम वेद निहितम गुहाया। 19वां। क्या केवल भाग्यशाली लोग ही ज्ञान पा सकते हैं? उत्तर ज्ञान का पात्र वही बनता है जो प्रयास करता है, जन्म से नहीं, जिज्ञासा से। छांदोग्य उपनिषद 6.14.2। सत्यम ज्ञानेन तपसा ब्रह्मैष्टव्यम। 20। तो क्या कर्म ही असली ईश्वर है? उत्तर ईश्वर तो है ही, पर उसका रूप कर्म के द्वारा जाना जाता है। ऋग्वेद 10.7.6। न कर्मणा न प्रजया। केवल निष्काम कर्म से ही परम सत्य की प्राप्ति होती है। अगर सब कुछ भाग्य होता तो महापुरुषों ने खुद को क्यों बदला? कर्म ही धर्म है और जागरूकता ही मुक्ति का द्वार। प्रेम से बोलिए राधे राधे।